Good morning, everybody. So today is 13th of October morning, and we are in Gangtok right now. So गुरु डोंगमार और नॉर्थ सिक्किम कवर करने के बाद अब हम गैंगटॉक वापस आ चुके हैं। तो आज हमारा जो टूर है वो गैंगटॉक का लोकल साइट सीइंग टूर रहेगा। एंटायर डे हम लोकल साइट सीइंग टूर करने वाले हैं। तो पहली जो जगह जहाँ पर हम आए हैं वो है डो ड्रूल चॉर्टन। आई एम गोइंग टू शो यू दिस एंटायर प्लेस। दिस इज़ ए मोनेस्ट्री विच इज़ लोकेटेड इन गैंगटॉक। इस वक्त मैं गैंगटॉक में हूँ। गैंगटॉक में सुबह 9:30-10 बज रहे होंगे और नॉर्थ सिक्किम का हमारा जो टूर है वो ख़त्म हो चुका है। इसके पहले जो हमने टूर किया था वो गुरु डोंगमार लेक, 0 पॉइंट, युमथांग वैली का टूर किया था। अब हम लोग गैंगटॉक वापस आ चुके हैं और गैंगटॉक में आज हमारा लोकल साइट सीइंग टूर होने वाला है। तो पहली जो जगह हम लोग आए हैं वो है डो ड्रूल चॉर्टन, जो कि एक स्तूपा है, एक बहुत ही सैक्रेड प्लेस है बुद्धिस्ट रिलीजन के लिए। अभी हम इसी स्तूपा से निकल रहे हैं। It was built in 1945 in the sacred memory of one of the great gurus of Buddhist religion. उनका नाम ट्रूल शिक रिनपोचे है, जिनकी मेमोरी में ये स्तूपा बनाया गया था। गैंगटॉक में सेंटर में ये लोकेटेड है, हमारे होटल से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और पहली जो जगह जहाँ पर हम आए हैं वो है डो ड्रूल चॉर्टन। अब इसके बाद हम किसी और जगह जाने वाले हैं। So let's board our cab and then move to some other place. इसका जो रिम्बुचे है वो अभी हमको ऊपर क्या बोलते हैं, उसका बैठने की जगह ऊपर ये हनुमान टॉप जाएगा ना सर। हाँ, उसका बैठने का जगह मतलब उसका क्या बोलते हैं, हाउस जो बैठने की जगह है ना वहीं पे है। अच्छा, पहले यहाँ बैठता था। अच्छा, अब उसका अब एज बहुत हो गया, अब कम से कम 90 के ऊपर क्रॉस हो गया। अच्छा, अच्छा, थोड़ा चलने फिरने में थोड़ा दिक्कत है। हाँ, इसलिए उसको आराम से मतलब अच्छा, पब्लिक मतलब जो भीड़ भाड़ इलाका से दूर रखने के लिए रखा हुआ। टॉप दूसरी जगह में, उस जगह का नाम क्या है वैसे? वो हनुमान टॉप के सामने है। हनुमान टॉप के सामने। हाँ जी। तो वो गुरुजी जो है, बुद्धिस्ट गुरुजी, उनका नाम क्या है? डोटुल रिम्पोचे। डोटुल रिम्पोचे। और यहाँ पर जिनका नाम लिखा हुआ था उनका नाम था ट्रूल शिक रिम्पोचे। ये लिखा हुआ है। उसके नाम से मतलब
ये छुटेन जो है ना हाँ, वाइट हाँ। स्तूपा, उसके नाम मेमोरियल से बना हुआ है ये छुटेन। हाँ, तो वहाँ बोर्ड में लिखा हुआ था कि ट्रूल श्री रिनपोचे अभी इस दुनिया में नहीं है, वो नहीं है, ही पास्ड उसका अवे ये है, इन मतलब 1962। ये है, हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा जितना भी बुद्धिस्ट में लामा होता हाँ है, हाँ, सक्सेसर उनके, हाँ, उनका ये होता है, उनके बाद रीबर्थ के होता है, रीबर्थ होता है। रीबर्थ अच्छा होता है, रीबर्थ। अच्छा। एक ही हमारा मतलब बुद्धिस्ट में 4 ये है रिलीजन्स है, हाँ हाँ, कग्यू, साग्या, निंगमा, गेलू बोलते हैं। ओके। साग्या का सिर्फ रीबर्थ नहीं होता है, अच्छा उसका जो अपना बच्चे पैदा होते हैं हाँ, वो हाँ। बच्चे उनका हकदार है। अच्छा 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 अच्छा। बाकी सब जैसे हमारा हिज होलीनेस दलाई लामा, हाँ हाँ उसका रीबर्थ होता है, हाँ हाँ, और गावा कर्मापा, ओके। उसका भी रीबर्थ होता है। हम्म। एक है अभी सबसे यंगेस्ट प्रिजनर इन द वर्ल्ड बोल के, उनका 6 साल से चाइना ने कैप्चर कर रखा है। हम्म। अभी तक उसको अपने परिवार को भी पता नहीं है कि अभी कहाँ है बोल के। अच्छा, वो है, उसका भी रीबर्थ होता है। वो तिब्बत में थे मतलब? हाँ, तिब्बत में है अभी अभी भी है उन? हाँ, लेकिन चाइना ने कैप्चर करके रखा है। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब हमारे इसमें से सबसे पहले बुद्धिस्ट मतलब तिब्बत में सबसे बड़ा लामा मानता है पेंजिन रिम्पोचे। पेंजिंग रिनपोचे, वो ओके। क्या अभी चाइना ने कैप्चर कर रखा है। हम्म। अब वो कैप्चर करने से हिज होलीनेस गाँव सब उसका अंडर आएगा बोल के उन्होंने ये कैप्चर किया। अच्छा 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 अच्छा। अभी ओके। चाइना अभी हाल ही में अभी ऐसा कर रहा है कि आप लोग को पता है कि हिज होलीनेस का रिबर्थ होता है, हम्म। जो हमारा तिब्बत का जो जितना भी गुरु बड़ा बड़ा गुरु होता है उनकी बदौलत से होता है, उनका जान पहचान पर वो लोग करता है। हम्म। अभी चाइना क्या बोलता है, ये हक आप लोग को नहीं है, हम लोग खुद करेगा बोलता है अच्छा हिज होलीनेस का। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन हिज होलीनेस ने क्या बोला, मेरा अभी जर्नलिस्ट पूरा पूछ रहा है आपका क्या रिबर्थ होते समय अब लेडीज हो के आएगा या जेंट्स हो के आएगा रिबर्थ, लेकिन ये हम नहीं बता सकते। लेडीज में भी हो सकता है, जेंट्स में भी हो सकता है वो अच्छा, रिबर्थ। तो रिबर्थ किसी भी फॉर्म में हो सकता है? हाँ, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लेकिन ये नहीं बोल सकता है कि वो जेंट्स ही होगा, जेंट्स ही होगा, लेडीज भी हो सकती है लेडीज भी बोले। हो सकता है अच्छा, बोलते हैं। तो लेडीज भी गुरु होती है क्या बुद्धिस्ट में? होता है। अच्छा, गुरु होते हैं वो भी? हाँ, अभी ये जो मंग है हाँ, सब हाँ। जेंट्स है, अच्छा हाँ नन बोलते हैं, हाँ, नन, और उसको सब लेडीज लोग हैं। वो लेडीज लोग हैं। लेडीज अच्छा लोग हैं। ठीक है। तो ताशा जी, अभी हम किस जगह जाने वाले हैं इसके बाद? अभी सर हम लोग जाएगा सीधा हनुमान टॉक। सीधे हनुमान टॉक। हनुमान टॉप? हाँ, तो वहाँ पर जो हम लोग टॉक बोलते हैं उसको, हनुमान टॉक, अब टॉप आप लोग टॉप भी बोलो। अच्छा, या हम लोग यहाँ पे ज्यादातर पूरा टॉक ही बोलते हैं, टॉक बोलते हैं। लेकिन वो क्या टॉप में है, ओके, टॉप में है। सब अब कोई भी टॉप भी बोल सकते हैं, टॉक भी बोल सकते हैं, लेकिन अच्छा। ज्यादातर हमारा यहाँ का लैंग्वेज टॉक ही बोलता है। अच्छा, तो हनुमान टॉक का क्या सिग्निफिकेंस है? वहाँ पर भी हनुमान जी का वो बहुत बड़ा मंदिर है, ओके, उसके सामने उन रिम्पोचे जी का मतलब ड्रूल घर भी है। रिनपोचे जी का वहाँ पर स्थान है, बैठने के घर है। लिए अच्छा वही है। अच्छा अच्छा मतलब अभी बहुत एज हो गया, अच्छा। इसलिए यहाँ पे भीड़ भाड़ यहाँ रखने से क्या है कि पूरा आदमी दर्शन के लिए बहुत ज़्यादा क्राउड है यहाँ पर हाँ, टूरिस्ट का, बहुत इसीलिए। हाँ, ज़्यादा crowd, मतलब सिटी नज़दीक हो हम्म, गया, सब आदमी यहाँ उसको आते हैं, हाँ। मतलब दर्शन के लिए आता है। हम्म, इससे थोड़ा सा दूर इसलिए रखा गया है, अच्छा अच्छा मतलब उनको रेस्ट हो, अच्छा कोई तकलीफ ना हो, अच्छा सुनसान जगह में, इसलिए रखा गया है। अच्छा अच्छा। तो हनुमान टॉक यहाँ से कितनी दूर पड़ेगा अभी? लगभग आपको यहाँ से 10-12 किलोमीटर है। 10-12 किलोमीटर, ठीक है ठीक है। चलिए, तो दोस्तों अब दो ड्रूल चौटन देखने के बाद अब हम लोग यहाँ से हनुमान टॉप जाने वाले हैं। हनुमान टॉप जो है यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। वो एक काफ़ी ऊंची जगह है जहाँ पर बुद्धिस्ट गुरु का स्थान भी है, और वहाँ पर एक हनुमान जी का स्टैचू भी है जो हम देखने के लिए जाएंगे। चलिए चलते हैं हनुमान टॉक। दोस्तों हनुमान टॉक हम लोग अब यहाँ पहुँच चुके हैं, और अंदर जाने के लिए ये रास्ता है सामने जहाँ से हमें अंदर होके जाना पड़ेगा। बट यहाँ पर हमें अपने शूज़ ओपन करने पड़ेंगे। पहले हमें अपने शूज़ ओपन करने हैं, फिर हमें अंदर जाना है। तो लेट्स ओपन आवर शूज़ एंड गो टू हनुमान टॉक एंड एक्सप्लोर दिस प्लेस। चलिए चलते हैं अंदर।
Sanjeevani, synonymous with the life-curing herb that Lord Hanuman fetched from Himalayas and healed Lakshman. दोस्तों, ये जो मेरे आसपास का जो व्यू देख रहे हो आप, ये हनुमान टॉक का व्यू है, जो कि गैंगटॉक से 10 से 12 किलोमीटर की डिस्टेंस पे पड़ता है। ये देखिए सराउंडिंग व्यूज़ हनुमान टॉक का। इस वक्त मैं हनुमान टॉक यानी कि ये हनुमान जी के टेंपल के ठीक सामने खड़ा हुआ हूँ। मेरे ठीक पीछे हनुमान जी का टेंपल है। हनुमान टॉक, ये बेसिकली जो टेंपल बनाया गया है वो हनुमान जी ने जो संजीवनी बूटी कलेक्ट की थी राम जी को बचाने के लिए, राम और लक्ष्मण को, ये उसी की स्टोरी के बेस के ऊपर ये टेंपल बनाया गया है। यहाँ पर कुछ बातें भी लिखी हुई है जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा उस माइथोलॉजिकल स्टोरी के ऊपर। सो दिस इज़ द ब्यूटीफुल टेंपल एट हनुमान टॉक। So let me show you a 360 degree view of Hanuman Talk temple. Okay, just give me 1 minute. अच्छा, वहाँ से आपको गैंगटॉक दिखाई देगा ऊपर से। अच्छा अच्छा, वहाँ से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है सर? अच्छा ठीक है। ये है मोनेस्ट्री बोल के। अच्छा, तो हनुमान टॉक देखने के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट स्पॉट है वो है गणेश टॉक। वो भी कोई ऐसी जगह है जहाँ पर गणेश जी का टेम्पल है। यहाँ से कितनी दूर पड़ेगा गणेश टॉक? जाता नहीं है, 3 किलोमीटर। ला गणेश टॉक यहाँ से हनुमान टॉक से 3 किलोमीटर दूर है। वो भी पहाड़ के ऊपर सिचुएटेड है कोई टेम्पल गणेश भगवान का। अभी हम वहाँ जाएंगे। अभी हम लोग आ गया सर ये गणेश टॉक। गणेश टॉक आ गए हैं। सर देखते हैं पार्किंग के लिए कहाँ जगह है। हनुमान टॉक देखने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं गणेश टॉक, जो कि हनुमान टॉक से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, ज़्यादा दूर नहीं है। और बस अब गाड़ी पार्क करनी है, उसके बाद हम बाहर उतर के गणेश टॉक और यहाँ पर जो टेंपल है वो देखने के लिए जाएंगे। यहाँ ज़्यादा कुछ है नहीं, सुनने में आया कि यहाँ पर केवल व्यू पॉइंट्स है और एक टेंपल है गणेश जी का। देखते हैं, लेट्स एक्सप्लोर दिस प्लेस। और निकलने के बाद गाड़ी से मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ के व्यूज़। जगह हम लोग घूमने के लिए जा रहे हैं वो है गणेश टॉक। यहाँ पार्किंग स्पॉट पे अपनी गाड़ी पार्क करके भी जस्ट हम निकले हैं। We are going to the top of गणेश टॉक over there। यहाँ पर काफ़ी लोगों की भीड़ भी नजर आ रही है हमें यहाँ पर। यहाँ पर पार्किंग की बहुत दिक्कत है, काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं, यहाँ पर काफ़ी लोगों की भीड़ है। वो देखिए सामने गणेश टॉक। लोगों की यहाँ पर काफ़ी भीड़ है। यहाँ शूज़ ओपन करने पड़ेंगे क्योंकि ऊपर मंदिर है जहाँ हमें जाना है और उसके लिए शूज़ ओपन करना ज़रूरी है यहाँ।
लास्ट में देखा ना ग्रीन बिल्डिंग हाँ, हाँ। वो बीच वाला एक है ना, हाँ जैसे पोस्ट पे जैसे हाँ हाँ वो मेन हमारा तुगलक खान है। शुक्ला खान। हाँ, अच्छा पैलेस का मतलब मंदिर यही है। अच्छा, तो वो बुद्धिस्ट पैलेस है या मोनास्ट्री है, क्या है वो? हमारा राजा का पैलेस। अच्छा, राजा का हमारा पैलेस। राजा शासन है, अच्छा उसी का पैलेस वही है। अच्छा अच्छा वहाँ पे राजा नहीं है, वहाँ अभी कोई अलर्ट नहीं। अच्छा। सिर्फ साल में सिर्फ एक बार अलर्ट होता है। तो उस पैलेस का नाम क्या है वैसे? तुगलक खान, राजा का पैलेस ही। तुगलक खान। हाँ, राजा का पैलेस यही है। दोस्तों सामने यहाँ से व्यू पॉइंट से, गणेश टॉक के व्यू पॉइंट से राजा का पैलेस दिखता है, जिसे कहते हैं तुगलक खान पैलेस। जब यहाँ राजा रहते थे सिक्किम में, तो सिक्किम के राजा का पैलेस तुगलक खान पैलेस हुआ करता था। यहाँ से बहुत अच्छा व्यू पॉइंट है तुगलक खान पैलेस का, और पूरा गैंगटॉक का व्यू दिखता है। बहुत ही शानदार जगह है ये, और इस वक्त मौसम बहुत अच्छा है एंड स्काई पूरी क्लियर है, तो इसलिए हमें गैंगटॉक का बहुत अच्छा व्यू मिल रहा है यहाँ से। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एंड वेदर इज ऑल्सो वेरी नाइस टुडे। ये बड़ी सी बिल्डिंग टावर, ये टावर टीवी टावर है। टीवी टावर अभी काम करता पहले है? काम करता है, अभी भी टावर है। दूरदर्शन ऑल इंडिया रेडियो। अच्छा वो देखिए सर मैम, वो पार ऐसे पार जा रहा है ना, हाँ, उसके उधर एक प्लेन जैसे नहीं दिख रहा है? बीच में कुछ हाँ, ऐसे है। वो है हमारा एयरपोर्ट, पाक्योंग एयरपोर्ट वो है। अच्छा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट वो इंडिया एक का। पहाड़ के ऊपर एक नहीं लगा, एक पहाड़ के ऊपर छोटी सी जैसे पार ऐसे आ रहा है ना, हाँ हाँ उसके बीच में देखिए एक जैसे नहीं दिख गोल सा है। हाँ, हाँ, हाँ। वो है हमारा एयरपोर्ट है। ओके ओके, पैक्योंग एयरपोर्ट यहाँ से काफ़ी दूर है मतलब। हाँ, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बोलते हैं। इंडिया का 100वां एयरपोर्ट ये है। इंडिया का 100th एयरपोर्ट। हाँ, अच्छा। नंबर 100 ये है। अच्छा, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। हाँ, पाक्योंग ग्रीनफील्ड Okay. एयरपोर्ट बोलता है। यहाँ पे बड़ा फ्लाइट लैंड नहीं होता, अच्छा, सिर्फ 72 सीटर छोटे वाले, छोटे फ्लाइट होते हैं, वो flight लाइन होते हैं। अच्छा वो भी सिर्फ यहाँ पे एक भी फ्लाइट आता है स्पाइस जेट का। अच्छा, और स्पाइस कोई जेट नहीं का। आता। केवल स्पाइस जेट का कोई भी नहीं आता। अभी हाँ। कल न्यूज में था बैंगलोर से सिक्किम की यहाँ की फ्लाइट कैंसिल। बेंगलोर से नहीं है अभी। पहले फर्स्ट ये आपका पाइन ट्री के बीच में एक येलो येलो बिल्डिंग दिखाई दे रहा है ना, हाँ हाँ हाँ, वो हमारा इंजी मोनेस्ट्री है। अच्छा यहाँ का लोकल का मतलब एक कुल देवी मंदिर, कुल देवता मंदिर। अच्छा अभी जो भी यहाँ का जो बच्चे पैदा होता है हम लोग यहीं जाते हैं। हाँ, हाँ। यहाँ बच्चे पैदा है ना, हर साल में यहाँ एक माथा टेकने आता है। अच्छा, उसको क्या बोलते हैं? एनजी मोनास्ट्री। इंची मोनेस्ट्री। एनजी मोनास्ट्री। हाँ जी। तो जब भी किसी कपल का चाइल्ड बर्थ होता है तो वो यहाँ पर आते हैं माथा टेकने के लिए और आशीर्वाद लेने के सिक्किम लिए। का एक ये है कुल देवी मंदिर। अच्छा हाँ जी, अच्छा, ये इसको माना जाता है। वो सामने जो पीली रंग की बिल्डिंग दिख रही है पाइन पाइन ट्री बीच के में- ठीक आगे है ना? बीच में है ना, बीच में, हाँ। येलो येलो जैसे आप छत देख रहे हो। अच्छा, वो पीछे जो है। हाँ, येलो अच्छा, येलो रंग का ये अच्छा। नहीं है, ये उनका एक तो मतलब फ्रंट में गेट है है। बिल्डिंग वो वो येलो मतलब कलर की, गेट है, वो गेट है। मतलब इसे एंट्री हो जाता और है। पीछे जो दिख रही है पाइन ट्री हाँ की जी। वो है। अच्छा हाँ जी, अच्छा, वो है यहाँ- मोनेस्ट्री। यहाँ से पूरा अच्छा व्यू नहीं आ रहा है मोनास्ट्री का, हाँ जी, उस तरफ जाके देखते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपने पैलेस देखने के लिए हाँ। है। अभी ये सब आपको गैंगटॉक दिखाई दे रहा है। ओके आज के बजे छोटे छोटे घर देख रहे हैं ना। हाँ, हाँ। पाक्योंग सिटी। ओके, अभी ये जो ये ग्रीन जैसे छत दिखाई दे रहा है ना, हाँ हाँ, चलो ये एम्यूनिज्म पार्क बनाया है यहाँ पे। ये डोम जैसा कुछ हाँ। ग्रीन कलर का। यहाँ पे मतलब बच्चे लोग वाटर फन किंगडम का ऐसे बनाया है। अच्छा। अभी नहीं चल रहा है, अच्छा, मतलब वो बंद हो गया। अच्छा। और नहीं मतलब वहाँ पे मतलब ऐसे है, रास्ता पहले रास्ता बहुत खराब है, अच्छा, कारपेटिंग नहीं है, पूरा रास्ता खराब है। ड्राइवर कोई भी जाने नहीं मानते हैं वहाँ, हाँ हाँ, टैक्सी लोग कोई भी अच्छा, जाने नहीं मानते अच्छा। हैं। अभी तो रास्ता ठीक हो गया, अच्छा, लेकिन वहाँ पे देखभाल ज़्यादा नहीं करने हुई वजह से मतलब जो है हाँ, वो भी बिगड़ गया। अच्छा। तो अम्यूजमेंट पार्क बनाया तो सही, लेकिन उसको वो चल नहीं रहा है नहीं चल रहा है क्योंकि वहाँ का रास्ता नहीं है, रास्ता ठीक नहीं है। अब तो रास्ता अच्छा हो गया, अच्छा। कारपेटिंग हो गया, रास्ता हाँ, अच्छा हो गया, हाँ, लेकिन अब वो सक्सेस नहीं है, सक्सेसफुल नहीं हुआ नहीं वो। है। अच्छा, इसलिए अभी नहीं चल रहे वो। नहीं चल रहा। अच्छा, ठीक है, समझ गया मैं। वैसे पहले एयरपोर्ट जो बनाने का यहीं ये पार है ना सर, हम्म, ये पार दिख रहा है, हम्म, इसके ऊपर का संकीर्ण हुआ एयरपोर्ट। अच्छा यहाँ बनाने के लिए बोला, अच्छा लेकिन यहाँ का लोग ने जमीन नहीं बेची, अच्छा अच्छा, तो उन्होंने जमीन छोड़ी नहीं यहाँ से? छोड़ी नहीं। अच्छा बनाने नहीं दूंगा, बोला, अच्छा, हमारा हाँ। मतलब जो ग्रीनरी है सब हाँ, हट जा रहा है, सब हट मतलब जाएगा, सब ओके। ये हो रहा है, क्योंकि environment मेन में बहुत सिटी में हो फर्क जाएगा पड़ता ना। बिल्कुल है। इसीलिए लोग देना मना करते हैं। बिल्कुल सही किया। ओके, अभी जो हाँ पाक्योंग में एयरपोर्ट बनाया ना सर, हाँ, हाँ। उस एयरपोर्ट की वजह से है ना हाँ, हाँ। बहुत सारा घर डैमेज हुआ। अच्छा, अच्छा, जब ब्लास्टिंग करने लग गया तो हम्म। मतलब मान लीजिए आप ये ऊपर बना रहे हैं, यहाँ का घर पूरा ये हो गया, अच्छा। क्रैक हो गया। आसपास का पूरा घर में बहुत हाँ जी, डैमेज हो गया। बहुत अच्छा डैमेज हुआ। अच्छा, इसलिए लोकल लोगों को बहुत नुकसान हुआ इससे। गवर्नमेंट से ये मांग रहा है, हाँ, पैसा मांग compensation रहा है। मांग रहे हैं वो। compensation मांग रहा है, दिया है, लेकिन किसी का तो बिल्डिंग चले गया, अच्छा,
मतलब इतना ज़्यादा नहीं बहुत गिरी। ज़्यादा नुकसान हुआ उनका, बहुत पूरी ज़्यादा। पूरी अब प्रॉपर्टी। तो वो छोड़ के जाना पड़ रहा है। अच्छा। अभी जब एयरपोर्ट प्लेन लैंड होता है ना, बहुत झटका महसूस होता है अच्छा, बिल्डिंग को, इसलिए छोड़ के जाना पड़ रहा है। तो पूरी इकोलॉजी को यहाँ पर और साथ में लोकल जो लोग हैं उनको काफ़ी नुकसान हुआ है इस एयरपोर्ट्स के बनने से। अच्छा, लेकिन टूरिस्ट के लिए बहुत सुविधा हुआ टूरिस्ट के लिए, हाँ। आने के अब लिए बागडोरा आएगा, बागडोरा से फिर 5-4 घंटा से सफर करना। पाक्योंग में आ गया तो 1 घंटा में आप गैंगटॉक पहुंच जाओ। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर फ्लाइट अक्सर कैंसिल हो जाती है ना, और एक ही फ्लाइट आती है स्पाइस जेट की, स्पाइस जेट का। और स्पाइस जेट जो है वो इंडिया की मोस्ट अनरिलायबल फ्लाइट में से जानी जाती है। अक्सर जितनी बार भी मैंने फ्लाइट स्पाइस जेट से फ्लाइट बुक करी है, मतलब बहुत बार वो कैंसिल हो चुकी है, और बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल अनरिलायबल फ्लाइट है वो, उस पर भरोसा नहीं कर सकते आप फ्लाइट स्पाइस जेट पे। इंडिगो या विस्तारा पे आप कर सकते हो, स्पाइस जेट पे आप बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते, और ख़ासतौर से ऐसी जगहों में। यहाँ से तो कुछ भी नहीं दिखा देगा आपको। थोड़ा मोनेस्ट्री थोड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है। हाँ, मोनास्ट्री दिख रही है यहाँ से। हम वो मोनास्ट्री जाएंगे क्या? नहीं जाएगा, अब Okay. वो टूरिस्ट के लिए अलाउड नहीं। अच्छा। मोनेस्ट्री जितना भी यहाँ आप देखिए, हाँ हाँ वो स्टार्टिंग ऐसे दिखाई दे रहा है ना, प्लेटू जैसे। हाँ, हाँ। लास्ट में देखिए एक मंदिर जैसे गुम्बद रेड कलर का दिखाई दे रहा है, वो लास्ट ऐसे प्लेटू में देखिए, लास्ट ये पार्क का हाँ हाँ फर्स्ट इधर का फर्स्ट पार्क ऐसे हाँ, हाँ। प्लेटू है ना सर, हाँ, हाँ, हाँ। वो है रोमटेक मोनेस्ट्री। रोंगटेक मोनास्ट्री। रूंगटेक। यस, मतलब सिक्किम का सबसे पुराना, मतलब सबसे बड़ा मोनेस्ट्री यही है। अच्छा, वो पेड़ पौधों के ठीक बीच में ना? जो रेड कलर का, हाँ, रेड कलर का टॉप दिख रहा है उसका, दिख रहा है, वो है रोंगटेक मोनास्ट्री। रोंगटेक। वो ठीक जो पैलेस है उसके ठीक सामने में है ना? ओके। गणेश जी का मंदिर है। अच्छा, अब आपको यहाँ दर्शन कर लीजिए, थोड़ा घूम लीजिए, मैं नहीं बता। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू ताशी जी। हाँ दोस्तों, हम आ गए गणेश जी के टेम्पल में। ये सामने हमें गणेश जी का बहुत सुंदर टेम्पल दिख रहा है, मूर्ति भी नज़र आ रही है। चलिए चलते हैं अंदर। बहुत सारे वाटरफॉल देखे हैं। वाटरफॉल मिला होगा, नागा फॉल देखा, सेवन सिस्टर वाटरफॉल देखा, सेवन सिस्टर, और छोटे मोटे जाते समय आपको सेवन सिस्टर बटरफ्लाई दिखते वाटरफॉल, और फिर नागा फॉल। फिर आपको जब लाचुंग की तरफ, लाचुंग पहले हाँ। आप लाचेन किया होगा, हाँ, पहले कुदामा से। लाचेन किए थे हम लोग। जब आपको नीचे आएगा एक चुंगदंग बोल के जगह है, हाँ, वो है चुंगदंग। मेन पॉइंट है। हाँ, वहाँ से थोड़ा सा आगे जाएगा लाचेन काटेगा, हाँ। लाचुंग इधर काटेगा, बिल्कुल है बिल्कुल। ना? हाँ जब लाचुंग की तरफ आप घुसोगे हाँ। तो एक वाटरफॉल मिलेगा, वो हम लोग ने निक नेम, देवर लोग ने निक नेम दिया अमिताभ बच्चन फॉल। अमिताभ बच्चन। हाँ, हाँ, लेकिन हमने क्योंकि- हमने वाटरफॉल कहीं देखे, हाँ जी, लेकिन अमिताभ बच्चन कौन सा था तो वो हम पहचान नहीं एक पाए। लंबा से उन लोग को लोकल असली नाम दूसरा है, हाँ, लेकिन हाँ। हम लोग ने लोकल, अब ड्राइवर लोग ने बोला
अमिताभ हाँ, बच्चन फॉल। अमिताभ क्योंकि बच्चन वाटरफॉल बहुत लंबा है, काफी लंबा वाटरफॉल ऊंचा वाटरफॉल अच्छा, है, अच्छा। इसीलिए बोलते हैं सर। लेकिन वैसे हमें नागा फॉल जो हमें दिखा वो भी हाँ। बहुत ऊंचा था, हाँ, काफी सबसे बड़ा हमें वाटरफॉल नागा नागा फॉल फॉल तो दिखा, सबसे बड़ा वाटरफॉल सबसे है। बड़ा वाटरफॉल। नॉर्थ जाते रास्ते में समय। पहला वाटरफॉल आया था बटरफ्लाई वाटरफॉल, अच्छा, वो अच्छा। छोटा सा था लेकिन वहाँ भीड़ बहुत थी। हाँ, लेकिन सबसे अच्छा हमें नागा फॉल लगा। हाँ, नागा फॉल तो बहुत ही आपको बढ़िया। बहुत बड़ा वाटरफॉल है वो तो। बिल्कुल। अब तो ये आप प्लांट अंदर- कंजर्वेटरी है ना? हाँ जी सर, अंदर जाइए, थोड़ा घूम लीजिए। ओके, तो दोस्तों अभी हम लोग गणेश टॉक से होते हुए प्लांट कंजर्वेटरी आ गए हैं। यहाँ पर काफी सारे प्लांट्स, फूल पौधे होंगे, अंदर हम जाएंगे अभी। और यहाँ पर इन्होंने बताया, ताशी जी ने बताया कि यहाँ पर एक वाटरफॉल भी है, जो हम वाटरफॉल अभी देखने के लिए जाएंगे। देखते हैं, चलिए अंदर चलते हैं इस प्लांट कंजर्वेटरी के अंदर और इसको एक्सप्लोर करते हैं। अब लेट्स गो इनसाइड। दोस्तों गणेश टॉक व्यू पॉइंट देखने के बाद और वहाँ पर गणेश भगवान के टेंपल में दर्शन करने के बाद अब हम लोग आ चुके हैं प्लांट कंजर्वेटरी। सो लेट्स गो इनसाइड एंड एक्सप्लोर व्हाट आर द प्लांट्स एंड फ्लोरा एंड फौना विच आर अवेलेबल इन दिस प्लांट कंजर्वेटरी। लेट्स गो इनसाइड। देयर इज ऑल्सो ए वाटरफॉल इनसाइड, तो हम इस वाटरफॉल को भी देखेंगे। यहाँ पर एंट्री फी है 20 रुपीज़ पर पर्सन एंड बिलो 5 years इट्स फ्री। लेट्स गो इनसाइड। दोस्तों इस प्लांट कंजर्वेटरी की जो टिकट है 20 रुपीज़ की टिकट हमें लेनी पड़ती है, तो हमने 2 टिकट ले ली है। अब चलते हैं अंदर प्लांट कंजर्वेटरी के। यहाँ पर कई सारे तरह तरह के प्लांट्स हैं। रोडोडेंड्रॉन खास तौर से यहाँ पर आपको खूब मिलेगा। ये सारे जो प्लांट्स देख रहे हैं ये रोडोडेंड्रॉन के प्लांट्स हैं। आपको अवेलेबल मिलेंगे, बट मेनली ये रोडोडेंड्रॉन की डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स के लिए बनाया गया है। वो सामने देखिए बोर्ड भी लगा हुआ है। बहुत तरह के कई तरह के रंग बिरंगे रोडोडेंड्रॉन के फूल यहाँ खिलते हैं और कई तरह के स्पीसीज मिलते हैं। रोडोडेंड्रॉन के आपके मेनली आपको 2 वैरायटीज़ मिलेंगे, एक वाइट रोडोडेंड्रॉन और एक है रेड रोडोडेंड्रॉन और दूसरा थोड़ा सा ऑफ वाइट कलर का भी है। बेसिकली 3 वैरायटीज़ है। यहाँ पर इनके साइंटिफिक नेम भी लिखे हुए हैं और कुछ जानकारी दी गई है रोडोडेंड्रॉन के बारे में, जो कि मेनली फरवरी और मार्च और अप्रैल के महीने में ये फूल खिलते हैं। आगे चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इस प्लांट कंजर्वेटरी को। ये काफ़ी बड़ी प्लांट कंजर्वेटरी है जो कि पहाड़ के ऊपर लोकेटेड है।
ये एक छोटा सा वाटरफॉल है यहाँ पर जो हमें यहाँ से नज़र आ रहा है, लोकेटेड इनसाइड द प्लांट कंजर्वेटरी. नॉट a huge waterfall but still pretty present to look. अच्छी लोकेशन में है.
दोस्तों प्लांट्स कंजर्वेटरी हमने पूरी तरह से देख ली है। काफ़ी अच्छी है प्लांट कंजर्वेटरी, इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस। अगर आपको फूल पौधों का, पत्तियों का, रोडोडेंड्रन के फूलों का बहुत शौक है देखने का, तो आप इस बायोडाइवर्सिटी पार्क में आकर के इस प्लांट कंजर्वेटरी को एंजॉय कर सकते हो। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लांट कंजर्वेटरी। अभी इस वक्त बहुत तेज़ धूप है तो अंदर जाके काफ़ी मज़ा आया। अंदर एक छोटा सा वाटरफॉल भी है जहाँ पर आके आप अच्छी फ़ोटो खिंचवा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। वाटरफॉल के नीचे भी जा सकते हो। इट्स अ वेरी नाइस प्लेस। और यहाँ पर कुछ खाने पीने का भी सामान है। अगर आपको कुछ गोलगप्पे वगैरह खाने हैं, फ्रूट्स खाने हैं, नारियल पानी पीना है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध है। यहाँ पर आकर के आप रिलैक्स हो सकते हो। दोस्तों प्लांट कंजर्वेटरी देखने के बाद 1 किलोमीटर आगे लहसा वाटरफॉल आता है। हम इस वक्त लहसा वाटरफॉल में खड़े हुए हैं। चलिए आपको दिखाता हूँ यहाँ का 360 डिग्री व्यू। लेट्स गो। चलते हैं वाटरफॉल के पास और वहां से देखते हैं यहाँ का नज़ारा। ये देखिए छोटा सा लासा वाटरफॉल और यहाँ का खूबसूरत व्यू 360 डिग्री। टशी व्यू पॉइंट का व्यू ये है कि कंचनजंगा देखने। तो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया लासा व्यू पॉइंट। जैसा कि आपने देखा लासा व्यू पॉइंट, जो लासा वाटरफॉल है, लासा वाटरफॉल हमने देखा थोड़ी देर पहले। और जैसा कि आपने देखा कि ये लासा वाटरफॉल बहुत बड़ा वाटरफॉल नहीं है, ये प्लांट कंजर्वेटरी के 1 किलोमीटर आगे पड़ता है। यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी लोगों की। हालांकि यहाँ पर कुछ बोर्ड में लिखे हुए थे एडवेंचर एक्टिविटीज, जिप लाइनिंग और रॉक क्लाइंबिंग 100 रुपीज़ में, लेकिन ये कोई जगह नहीं है जिप लाइनिंग और वाटर एडवेंचर एक्टिविटीज़ की, क्योंकि ये वाटरफॉल इतना बड़ा नहीं है कि यहाँ पर इस तरह की एडवेंचर एक्टिविटीज़ कर पाओ। और लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ थी। लेकिन ये जो वाटरफॉल था हालांकि बहुत छोटा था, बट दिखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही रंग बिरंगे खूबसूरत बुद्धिस्ट फ्लैग्स लगे हुए थे चारों तरफ।
जो कि इस छोटे से वाटरफॉल को एक बहुत ही यूनिक लुक दे रहे थे, जो कि आप दूसरे किसी भी वाटरफॉल में मुझे अब तक देखने को नहीं मिला। हालांकि मैंने लाचुंग और लाचेन के रास्ते में कई सारे बड़े छोटे वाटरफॉल देखे, और ये छोटा सा वाटरफॉल अपने आप में एक बहुत यूनिक है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, और इसलिए यहाँ पर लोगों की काफ़ी भीड़ है, काफ़ी पॉपुलर है लोगों में। इसके बाद हम जाने वाले हैं ताशी व्यू पॉइंट, जो कि यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का रास्ता लासा वाटरफॉल के आगे पड़ेगा ताशी व्यू पॉइंट। ताशी व्यू पॉइंट से आप कंचनजंगा के जितने भी रेंजेस है वहाँ पर, माउंटेन रेंजेस, माउंटेन पीक्स, उनका आप नज़ारा ले सकते हो, उनकी ब्यूटी को एंजॉय कर सकते हो। थोड़ी देर में आ जाएगा ताशी व्यू पॉइंट, फिर मैं वहाँ आपको मिलता हूँ और वहाँ पर ताशी व्यू पॉइंट से आपको वहाँ के सुंदर नज़ारे के दर्शन करवाता हूँ। दोस्तों अब मैं पहुँच चुका हूँ ताशी व्यू पॉइंट। हमें यहाँ से सीढ़ियों से वॉक करके अभी ऊपर जाना है, और वहाँ से हमें व्यू पॉइंट से काफ़ी अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस वक्त धूप है, दिन का समय है, लगभग 11 या 12 बज रहे होंगे, और मौसम काफ़ी साफ़ है, तो हो सकता है कि हमें अच्छे व्यूज़ देखने को मिले यहाँ से गैंगटॉक के। लेट्स गो टू ताशी व्यू पॉइंट। ताशी व्यू पॉइंट पहुंचने के लिए थोड़ी बहुत सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी आपको। अभी इस वक्त मैं स्टेयरकेस के ऊपर वॉक कर रहा हूं ताशी व्यू पॉइंट जाने के लिए। यहाँ पर आपको शेरपा ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनने का भी मौका मिलेगा, और ड्रेसेस पहन के फ़ोटो खिंचवाने का भी आपको यहाँ पर ऑप्शंस है।
ताशी व्यू पॉइंट में थोड़ा समय बिताने के बाद और वहाँ पर नॉर्थ सिक्किम का जो व्यूज़ हमने देखा वो बहुत ही खूबसूरत था। वहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद अब हम आ चुके हैं एक ट्री हाउस में, जो कि वहाँ ताशी व्यू पॉइंट से करीब 5 to 6 किलोमीटर की डिस्टेंस पे पड़ता है। लेंडॉक विलेज इस जगह का नाम है जहाँ पर ये ट्री हाउस है, लेंडॉक विलेज। तो अब चलते हैं इस ट्री हाउस पे। यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पर थोड़ा बहुत व्यू देखने को मिलेगा, पहाड़ों का नज़ारा है और साथ में चाय कॉफ़ी अगर आप पीना चाहें तो यहाँ पी सकते हैं और रेस्ट कर सकते हैं। तो लेट्स गो इनसाइड द ट्री हाउस, विल हैव सम टी एंड कॉफ़ी एंड सम स्नैक्स and we'll enjoy the natural beauty of this Lendok village and the surrounding mountain ranges, and after that we'll go to some other place. Okay, let's go inside the tree house. So this is the tree house I was talking about. Himalayan viewpoint, Himalayan homestay is also here, and now we are getting inside the tree house.